गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुव और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस करता हूं। मैं एक ऑप्शन बायर हूं और अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा कि एनालिसिस मैं किस तरह करता हूं, नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करता हूं अपने आप को कि किस तरह से मुझे ट्रेड करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, मार्केट में दो ही लोग प्रेजेंट होते हैं, या तो एक बायर होगा या सेलर होगा। थर्ड कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बंदा, ठीक है। या तो बायर होगा या सेलर होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जहां पर बैंक निफ्टी को बाय करते हैं वहां पे हमारा वो रिवर्स कर जाता है मार्केट, जहां पे हम सेल करते हैं और वहां पे बैंक निफ्टी जो है वहां से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक ऑप्शन बायर्स की कहें या फिर बिगनर ट्रेडर कहें, या लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है इनिशियल फेज में, ठीक है। कि जहां पर वो कहते हैं कि जहां पर मैंने बाय करा वहीं से सर रिवर्स हो गया, या जहां पे सेल करा वहां से रिवर्स हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि हम प्राइस नहीं समझ पा रहे हैं। हम दिन भर में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, कितनी वीडियोस देखते हैं, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। हम यहाँ पे इंडिकेटर लगा लेते हैं, बहुत तरह के इंडिकेटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मार्केट में। मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ इतना इंडिकेटर्स का, मैं तो प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्राइस को समझना होगा कि प्राइस क्या बोल रहा है। प्राइस की एक्टिविटी को आपको समझना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना पड़ेगा बैंक निफ्टी। अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, खासकर बैंक निफ्टी के मेरे को मूव्स अच्छे लगते हैं। निफ्टी में नहीं करता हूँ क्योंकि निफ्टी मेरे को इतना समझ नहीं आता है। बैंक निफ्टी में मेरी ज़्यादा अच्छी पकड़ मजबूत है तो मैं इसको ही करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई और किसी तरह की ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो मैं एक हार्ड कोर ऑप्शन बैंक निफ्टी बायर हूँ, तो आप वो कह सकते हैं मेरे को। तो चलिए अब यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एनालिसिस होना चाहिए। ठीक है। अब हमको पता है कि मार्केट जो है नीचे आ रहा है, काफी दिनों से जो है सेलिंग चल रही है, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम होता है ऑप्शन बायर का कि अगर उनको लगता है कि मार्केट इतने दिन से नीचे गिर रहा है ना, अब मार्केट जो है रिवर्स करेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, रिवर्सल आएगा। अब मार्केट शायद इतना गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा। लेकिन मार्केट जो है बहुत ही डायनामिक होती है। मार्केट का जो नेचर होता है बहुत ही डायनामिक है। वो वहाँ आपकी जहाँ पे सोच खत्म होती है उसकी वहाँ पे सोच स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर कोई चीज नीचे गिर रही है दैट डजेंट मीन कि वो ऊपर ही जाएगी, अब रिवर्स करेगी, ठीक है। वहां से वो और नीचे जा सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो हार्ड को रूल होना चाहिए यहाँ पे जो है, एज्यूम नहीं करेंगे आप कुछ भी कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन नहीं करोगे, प्रिडिक्शन नहीं करोगे आप लोग, या यहाँ पे आप पहले से ही अपना यहाँ पे जजमेंट नहीं बनाओगे किसी भी तरीके का कि आज मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूं तो कल मुझे बाय करना है या कल मुझे सेल करना है। इस तरह का जजमेंट मत बनाइए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, ठीक है। आपको न्यूट्रल रहने, पहले सबसे पहले न्यूट्रल रहें। न्यूट्रल कैसे रहेंगे? वो न्यूट्रल आप तभी रहेंगे जब आप जो है चार्ट को रीड करना ठीक से जानेंगे, ठीक है। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन देखिए स्किप करके मत देखिएगा वीडियो। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर पेन पेपर लेके बैठिए तो ही आपको ये सब बातें जो हैं क्लियर होंगी। तो चलिए अब आगे मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, छोटे मूव्स, छोटे टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करने से पहले ना, सबसे पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में एक्टिविटी क्या हो रही है। बैंक निफ्टी अभी आप देखें, बैंक निफ्टी ने लास्ट जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी का ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लेवल है। मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखता हूँ नीचे का लेवल, नीचे का जो लेवल है मेरे लिए यहाँ पे है 39,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल। मैं दो साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे देख कर चलता हूँ, एक तो जो 1000 वाली फिगर है और एक 500 वाली फिगर है। मैं दो यहाँ पे मार्क करके चलता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी, ठीक है, इन लेवल्स के आसपास आएगा, 500 वाली फिगर के पास है, 1000 वाली फिगर के पास, तो मैं वहां पर थोड़ा सा अवेयर हो जाऊंगा कि अब मेरे को यहाँ पर
थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे प्राइस की एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से समझनी है। मे बी कोई वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो सकता है, या कोई कोई भी इंडिकेशन हो सकता है, या कोई रिवर्सल पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अभी जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो, आप सपोज करो कि आपको कल ट्रेड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो क्या है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है हमारे पास 39,909 का क्लोजिंग प्राइस है। अभी आप ये देखो कि जो बड़ी पोजीशंस बैठी होंगी वो बैठी होंगी 40,000 पे, राइट। और 40,000 पे आप अपोजिट क्या सोचोगे कि ये लोग कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम आ गए अब 40,000 के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो बड़ी पोजीशन कहाँ पे होगी? 40,000 के ऊपर यहाँ पे बड़ी पोजीशंस होंगी, ठीक है। 40,000 के ऊपर हमारे पास यहाँ पे बड़ी पोजीशंस होंगी जिन्होंने कॉल शॉर्ट कर रखा होगा, और इनके स्टॉप लॉसेस वहां पे होंगे। आपको इस तरह से रिवर्स में आपको सोचना पड़ेगा सबसे पहले। अब आपको पता लग गया कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 40,000 के नीचे है, और 40,000 से ये 100 पॉइंट जाके नीचे क्लोज करा है, यानी 39,900 के आसपास इसने क्लोज करा है, ठीक है। अब आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि भाई ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, हमारा हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 है। अब मैं बाय तभी करूंगा जब बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। ये नहीं कि बैंक निफ्टी आ रहा है 39,900 पे ओपन हो गया, सपोज करो जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा, और ऊपर जा रहा है और 40,000 40,050 पे चला गया तो हम बाय कर लेंगे उसको, नहीं, रॉन्ग। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली पहले वहां पे रुकना चाहिए। अब रुकने का मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी वहां पे ऊपर वहां पे पोजीशंस बननी चाहिए, वो आपको चार्ट पर एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझ आएगा, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होंगी। ऑलराइट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हो गया है ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल, एक तो 40,000 हो गया है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है 39,900 हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे नीचे की तरफ, अगर आप एनालिसिस करें नीचे यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी की नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल नीचे हमारे पास आ रहा है 39,500। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन होता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होता है 900 के आसपास ही बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप वेट करोगे। क्यों वेट करोगे? वो छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे आप कि आपको बस इतना समझना है कि बड़े टाइम फ्रेम में कि भाई मैं बाय तब करूंगा कि जब 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, यानी जब पोजीशन इनकी रिवर्स होगी। मे बी 40,000 के आसपास आपको ट्रेड ना मिले, मे बी 40,200 के ऊपर आपको ट्रेड मिले आपके सेटअप के हिसाब से। अब वो सेटअप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। सो हम अब छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कि अब जो प्राइस की एक्टिविटी हुई है क्या हुई है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना बैंक निफ्टी में ये जो मैंने एक ये जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जो छोटी टाइम फ्रेम में बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो बैंक निफ्टी इस पे आया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। अब बैंक निफ्टी एक जोन में है, बैंक निफ्टी एक जोन में है हमारे पास। यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल है यहाँ पे बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे ये एक्सपेक्ट मत करके चलो कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय कर लूंगा तो मेरे को 1,000 पॉइंट की रैली मिल जाएगी, नहीं। बैंक निफ्टी में बड़े टारगेट तब आएंगे जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करता हुआ जाए बैंक निफ्टी में, तो एक बड़ा मोमेंटम मिलता है। वरना बैंक निफ्टी में अगर आप 70 से लेकर 100 पॉइंट तक आप कैच कर लेते हो ना, ठीक है, आपके लिए इनफ है, ठीक है। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना, ऑप्शन बायर जो होता है ना वो स्कैल्पर होते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूज क्वांटिटी के साथ, छोटे पॉइंट के साथ वो ह्यूज क्वांटिटी के साथ आते हैं, और छोटे पॉइंट्स यानी 40 पॉइंट, 40 पॉइंट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैं 40 पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। और ऑप्शन प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की नहीं। और इंडेक्स में मान के चले मेरा जो टारगेट रहता है, अगर रेंज में बैंक निफ्टी वर्क कर रहा है 70 से 100 पॉइंट, इतना ही टारगेट रहता है मेरा, इससे ज़्यादा मैं लेता नहीं हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सपोज करो कि किसी ट्रेड में मेरा 1,000 का रिस्क है ना, तो मान के चलो कि मेरा 1,000 का प्रॉफिट दिखेगा ना, तो मैं उसको बुक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कन्विक्शन जो है ट्रेड का ना, वो हाई है रादर देन मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड के,
ठीक है, क्योंकि देखो रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है ना वो मार्केट के हाथ में होता है। मैं रिस्क यहाँ पे 1000 का ले रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ना मेरे को आज रिवॉर्ड कितने का मिलने वाला है। अगर मेरे को 1000 का रिस्क है ना तो मैं 1000 लेके निकल लूंगा, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा अपना। आप लोग क्या करते हो ना, अगर आप 1000 का रिस्क है ना, आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो लेके बैठे रहते हो कि मेरे को 1000 दिख रहा है, अब वो चलो 1200 आ गया, अब वो घूम के 800 आ गया, अब वो आप लॉस लेके ही निकलोगे उसमें 1000 का। ये नहीं कि आपको 800 आ रहा है, 1000 है, आप लेके निकलो। ठीक है, तो इससे क्या होएगा ना, मेरे अगर मैं 10 ट्रेड लूंगा ना, 10 में से मेरे 8 ट्रेड जो होंगे ना वो सक्सेसफुल जाते हैं। मान लीजिए अगर मैं 10 ट्रेड में से 8 मेरे सक्सेसफुल जा रहे हैं, 1000 का प्रॉफिट बना रहा हूँ ना, तो 10 में से मैं 8000 रुपये तो मैं घर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तो इस तरह से मैं वर्क करता हूँ। मैं बड़े टारगेट के लिए नहीं वेट करता, हाँ बड़े टारगेट के लिए वेट करता हूँ जब मैं मेरा जब अलग कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आप किसी और दिन बात करेंगे। अभी जो है एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम, तो एनालिसिस पे टिके रहते हैं हम। अब बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास ऊपर की तरफ। अब देखेंगे, अब मैं बैंक निफ्टी को कब बाय करूंगा यहाँ पे। देखो, अब मैं 40,000 के ऊपर बाय नहीं करूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि क्या है 40,000 के ऊपर मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है कितना, 40,153 का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं बाय तभी करूंगा जब बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करेगा। ट्रेड करने का मतलब है बैंक निफ्टी 153 से लेके 330 के बीच में यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली मूव करता है और फिर ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ऊपर जो रेजिस्टेंस है ना, ये एक नया रेजिस्टेंस आज के दिन ही निकला है। आज की डेट में आपको बता दूं, आज की डेट है हमारे पास 24 फेब। ठीक है, अब मैं ना तो यहाँ 40,000 के ऊपर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं यहाँ पे 40,153 के ऊपर बाय कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बाय कब कर रहा हूँ, जब बैंक निफ्टी ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, यहाँ पर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ट्रेड करने के बाद ऊपर निकलता है, तब मेरा कहीं ऊपर जाके सेटअप बनेगा, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड लूंगा, ऊपर की साइड की अपॉर्चुनिटी लूंगा। वरना क्या होगा, बैंक निफ्टी जब भी यहाँ पे आएगा ना, इस जोन में आएगा, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको ट्रैप करेगा मोस्टली। 80-90% चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको ट्रैप करे। ठीक है, बाइंग पोजीशन में बिठाए, उसके बाद बैंक निफ्टी दोबारा यहाँ पे सेल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अवेयर रहूंगा कि यहाँ पर मेरे को नई पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है मेरे को, जब तक इसके ऊपर ना निकाले रुकने के बाद इस एरिया में, तो मैं यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास। अब छोटे टाइम फ्रेम में आपको ले चलता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में अब मैं क्या यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, मान लीजिए सपोज करिए, अब साइकोलॉजी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए बैंक निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है 40,000 से लेके, ठीक है, 39,900 के बीच में ओपन होता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी टाइम बिताता है। देखिए, यहाँ पर जो है रेंज बनेगी आपकी लगभग लगभग 100 या 125 पॉइंट की, या 150 पॉइंट की रेंज यहाँ पे बन सकती है बैंक निफ्टी में मॉर्निंग के सेशन में। अब समझने वाली चीज क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पर ना आपको अच्छा मूव नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल बैंक निफ्टी यहाँ पे रेंज बना के ये ब्रेक करे, तो हमें नीचे का टारगेट मिल सकता है हमें देखने के लिए। ठीक है, तब तक आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप खुद ही समझो, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर इतना वॉलेटाइल हो सकता है, यहाँ पे पोजीशन बनाने का आपका कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? यहाँ पे आप ट्रैप हो जाओगे। क्यों हो जाओगे ट्रैप? अगर आप ऊपर का ट्रेड लोगे, यहाँ पे जो है कंटिन्यूस आपको रेजिस्टेंस मिलते रहेंगे। ये देख रहे हो आप, ये प्राइस एक्शन, ये देख रहे हो, ये प्राइस एक्शन। बैंक निफ्टी उठेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल इसको पहले क्रॉस करने देना पड़ेगा इसको। अगर एक ही फ्लो में जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा न्यूज आता है कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, मान लीजिए सपोज करिए कि इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है कि मार्केट को 1000 पॉइंट कल ही दे जाए। ठीक है, कैसे पकड़ोगे? कैसे पकड़ो? पकड़ ही नहीं सकते ना उसको, ट्रेड को आप कैसे पकड़ोगे अगर एक ही कैंडल में इतना बड़ा शूट होता है? कहाँ पकड़ोगे उसको भाई? डर लगेगा। ठीक है, घुसने में, ट्रेड में घुसने से ही डर लगेगा। ठीक है, तो हम सेटअप का वेट करेंगे, मार्केट को सेटअप बनाने देंगे अपना, तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास ये जो जोन है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ यहाँ पे कोई कंडीशन बना है, कंडीशन, या तो यहाँ पे कोई छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है मॉर्निंग में, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को सेल कर देंगे, पुट बाय कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है,
वही देखिए, अगर देखो बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो ट्रेंड है अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, वेट अ सेकेंड, ऑलराइट, देखिए बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी जो है नीचे अभी डाउन ट्रेंड में है हमारे पास, ठीक है। बैंक निफ्टी को आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा। नीचे हमारे पास क्या है, 600 और 500 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बाइंग जोन है, ठीक है। बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर रैली किया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि लास्ट सपोर्ट है यहाँ पर। अगर बैंक निफ्टी रुक जाता है, रुकने के बाद बैंक निफ्टी अगर नीचे यहाँ से गिरता है तो हमें एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड मिलेगा। अब बड़ा मोमेंटम का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब ये लगा के चलो 800 हजार पॉइंट की रैली नीचे की तरफ देखने को मिलेगी अगर बैंक निफ्टी यहाँ 500 से लेके 600 के बीच में यहाँ पर रुकता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर नीचे निकालता है। अगर मान लीजिए रुकने के बाद ऊपर का ट्रेड बनता है, अगर यहाँ पे आप ले सकते हो, नो डाउट। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 100 क्वांटिटी आप सेल के लिए कर रहे हो ना, ठीक है, तो 50 क्वांटिटी ही मारो, बस इतना करना है आपको, ठीक है। अगर आप डाउन ट्रेंड में कॉल बाय कर रहे हो ना, बस क्वांटिटी आप हाफ कर दो, करो, ठीक है। देखो, कल मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, कल यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था डाउन ट्रेंड में, एक मैंने कॉल का ट्रेड लिया, लेकिन मैंने क्वांटिटी अपनी हाफ कर दी, एक्सक्यूज मी, क्वांटिटी मैंने यहाँ पे हाफ कर दी अपनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेंड है मार्केट का वो तो डाउन है ना, हम तो ट्रेंड के साथ चलेंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो आप फुल क्वांटिटी जा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे ट्रेंड के आप अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो आप हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करो ना, ठीक है। 1000 का रिस्क लेते हो तो 500 का रिस्क कर दो, छोटा प्रॉफिट होगा, माना छोटा प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क भी तो आपका कम है ना, ठीक है। और आपका मैक्सिमम रिस्क कहाँ होता है, आप खुद सोचो कि आपका मैक्सिमम रिस्क कहाँ होता है। मैक्सिमम रिस्क आपका वहां होता है मार्केट में जहां पर आप एंटर करते हो। एक बार मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने लगता है फिर तो आपके पास ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है ना, बस आपका जो कन्विक्शन है ट्रेड लेने का वो राइट होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप जो सोच रहे हो ना, मार्केट आपको जैसा सोचने, मार्केट आप बुला रहा है आपको ट्रेड करवाने के लिए, वो गलत है। अगर मार्केट आपकी कंडीशन में आ रहा है, जैसे ये मेरी कंडीशन में आया ट्रेड कल, तो मैंने बिना सोचे समझे मैंने अपना ऑर्डर पंच करा और आई वॉज इन प्रॉफिट, ठीक है। इतना सिंपल है, ठीक है। आई नो सिंपल तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा है, प्रैक्टिस का गेम है, बट फिर भी स्टिल सिंपल तो नहीं होता ट्रेडिंग। थोड़ा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, 9 to 5 इज ये वो, मतलब जो भी चल रहा है ना, तो तो उस हिसाब से देखा जाए ट्रेडिंग इज अ स्ट्रेसफुल वर्क, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, आई नो, ठीक है। बट अगर आप ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे हो ना, तो ये जगह आपके लिए नहीं है। ट्रेडिंग इज अ बोरिंग बिजनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा बोरिंग है, ठीक है, आपको बैठना पड़ता है। जैसे कल मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे था कि हाँ बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है यहाँ से, लेकिन मैं ट्रेड नहीं किया, मैंने यहाँ पे मैंने वेट करा अपने सेटअप का। मैं यहाँ पे चाहता तो यहाँ पे कर सकता था ट्रेड, ठीक है, देख के कि हाँ यार चलो नीचे जा रहे हैं, चलो कर लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, नहीं। आपका कन्विक्शन राइट है, ठीक है, मेरा कन्विक्शन यहाँ बैठ रहा था ट्रेड का, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया तो ऊपर का मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। तो आपको बैठना पड़ता है अपने ट्रेड के लिए। अब देखो यहाँ पर जो कंसोलिडेट कर रहा था ट्रेड, यहाँ पे मेरा कन्विक्शन नीचे का था लेकिन ये ऊपर चला गया, तो मैं क्या ऊपर ट्रेड में चला जाऊँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर ट्रेड, ठीक है। अब मार्केट बुला रहा है तो अब चला गया, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन मार्केट के बुलाने पर नहीं जाऊंगा ना मैं, मेरी कंडीशन बैठेगी तो मैं ट्रेड करूंगा। मॉर्निंग में आज मैंने आपको ट्रेड दिया था टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं फ्री लर्निंग प्रोवाइड करता रहता हूँ और बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट वहां पे अपडेट करता रहता हूँ। अब बैंक निफ्टी में मैंने सुबह रेजिस्टेंस आपको दिया था 40,333 का एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा तो बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे एक ट्रेड बना, उसके बाद मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दी थी, ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे आपको दी थी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी नीचे ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था, तो काफी अच्छे से वर्क करा, ये भी यहाँ तक का मेरे को टारगेट मिला। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल भी बाय करा, देखो ये जो हैमर बनी, क्योंकि यहाँ पर जो था एक एक सपोर्ट था हमारे पास, राइट, तो यहाँ पे एक हैमर बनी, यहाँ पे जाके ये ट्रेंड लाइन के पास मैंने ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा,
ठीक है। लेकिन ये जो मैंने करा ना, ये यहाँ पे जो था ना, ये प्रॉफिट के पैसों पे करा मैंने ट्रेड, ना कि मैंने कैपिटल पे रिस्क लिया। तो हमेशा प्रॉफिट के पैसों पे रिस्क लो, आपको डर नहीं लगेगा। तो ये सारे साइकोलॉजी पॉइंट है और एनालिसिस किस तरह करते हैं, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, ठीक है। मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।